नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम जंतर मंतर पे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आज जंतर मंतर पे यानी कि 20 जून को फिर से इनका प्रदर्शन है। भीड़ तो उतनी ही है जितनी पीछे थी, लेकिन तैयारियां ज़्यादा अच्छी हैं और जो सिंबल, जो मैसेज दिया जाता है किसी प्रोटेस्ट के दौरान, वो मैसेजिंग इस बार काफ़ी इम्पैक्टफुल लग रही है। आप ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में राजनाथ सिंह का लिखा हुआ है कि इनके बेटे लंदन में पढ़ते थे। पीयूष गोयल के जो उनका बच्चा है वो आपका यूएस में पढ़ते हैं। एस जयशंकर जो हैं वो यूएस में पढ़ते हैं, उनके बच्चे। निर्मला सीतारमण के बच्चे जो है वो भी यूएस में पढ़ते हैं। तो समस्या किसको फेस करनी हो रही है? जो यहाँ पढ़ता है, जो आम नागरिक है, जो इन पर विश्वास करके, इस सिस्टम पे विश्वास करके ये एग्ज़ाम देते समय ये सोचता है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और वो एक हेल्दी कंपटीशन के माध्यम से सेलेक्ट होंगे। और जब रिज़ल्ट आता है या फिर परिणाम उसके विपरीत आता है और फिर जब पूरा पोल पट्टी खुलती है तो उसके पीछे का सच कुछ और ही है। लाइन से एक के बाद एक, परत दर परत जब सब पोल खुलता है तो ये पता चलता है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह से पेपर लीक किया जा रहा है। पेपर लीक भी उनके द्वारा किया जा रहा है जो खुद पेपर सेटर थे, या फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी लास्ट के सेट तक थी। तो बच्चा या छात्र किस पर विश्वास करे, ये सवाल भी इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान मैसेज के थ्रू दिया जा रहा है। इस पूरे प्रोटेस्ट का एक डिमांड है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करें, ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़िम्मेदार जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी पूरे मैसेज के साथ आज ये प्रोटेस्ट वापस से कन्वे किया गया था। भीड़ उतनी ही है लेकिन सिंबल ज़्यादा हैं। इस बार तैयारियां कुछ अच्छी हैं, ज़ोरदार हैं। पिछली बार तैयारियां कुछ कमज़ोर थी। गर्मी भी ज़्यादा है लेकिन लोग आए हैं, जो छात्र हैं, क्योंकि कल नीट का एग्ज़ाम है तो प्रभावित लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको कल एग्ज़ाम देना है। लेकिन ऐसे लोग जो इन सारी घटनाओं से प्रभावित हैं, इन सारी घटनाओं से नाराज़ थे सरकार के इस रवैये से, वो यहाँ पर आए हैं। एक बात और हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार सड़क पर है, कांग्रेस जनता पार्टी के बनने से पहले और आज जब कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट लगातार कर रही है, उसके बाद भी कांग्रेस लगातार नीट परीक्षा को लेकर, एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है। तो मीडिया या सोशल मीडिया पर उसका इतनी अपीयरेंस क्यों नहीं है? जबकि कांग्रेस जनता पार्टी, अगर आप भीड़ को देखेंगे तो कांग्रेस के 1% या 2% तक का सपोर्ट इनके पास नहीं है। फिर भी एक बड़ी यूथ की एक आप सोशल मीडिया का हुजूम देख सकते हैं, टीवी चैनल्स देख सकते हैं, सब इनके प्रोटेस्ट को कवर करने आए हैं। यहीं पर जाकर एक संदेह की सुई अटकती है कि आखिर इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कौन है, इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे का मोटिवेशन क्या है। चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, पहले मुद्दों पर आंदोलन होते थे, उसके बाद पार्टियां बनी। यहाँ पर पार्टी पहले बनी, उसके बाद मुद्दा खोजा गया और उसके बाद रोज़ हर शहरों में आंदोलन किए जा रहे हैं। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप संदेह कर सकते हैं। बाकी पूरा प्रोटेस्ट जो है एक इशू के लिए है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। लगातार पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद भी सरकार की जवाबदेही तय नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर प्रोटेस्टर से बात करेंगे, उनका नज़रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं सरकार के इस रवैयों को लेकर, और आज वो इस प्रोटेस्ट में क्या सोच कर आए हैं, जबकि इसके पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका है। इसी जंतर मंतर पे हुआ है। लगातार विभिन्न शहरों में ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। तो जानना ज़रूरी है कि वो कब तक इस तरह से प्रोटेस्ट में वो इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि सरकार का साफ सरकार ने इशारा कर दिया है कि उनके मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। कांग्रेस जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ एक बड़े बेहतरीन वक्ता हैं। पिछली बार इनके कुछ वीडियो वायरल भी हुए थे। ये लगातार इस पूरे प्रोटेस्ट के आलोचक भी रहे हैं, आशीष नौटियाल जी। नौटियाल जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आया हूँ कांग्रेसों को देखने की, आखिर ये चाहते क्या है, इनका मकसद क्या है। वही तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट को स्पॉइल किया जा रहा है राइट विंग के द्वारा, या फिर मीडिया का एक सेक्शन है जो नहीं चाहता कि सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठे, और जो उठे उसे दबा दिया जाए। और जिस तरह के न्यूज़ चैनल को आप लोग लीड करते हैं वो इसमें माहिर है। अच्छा, कहीं में माहिर है भाई? हम नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई अभी उन्होंने मंच से अनाउंस किया था कि गोदी मीडिया आई हुई है, आपको उनसे भिड़ना नहीं है। नहीं, ये गोदी मीडिया वाले जो टैग्स देते हैं, जो इनकी अपनी मीडिया घूम रही है, वो कौन सी मीडिया है? टोपी मीडिया, वो उनकी गोदी मीडिया है। जब तक ये लोग इस नेम टैग्स के साथ चलते रहेंगे, लेबलिंग के साथ चलते रहेंगे, इनका कोई भला नहीं होने वाला है। ये काम शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने, ये मीडिया ऐसी है, वो मीडिया ऐसी है।
आज उसका बंटाधार हो गया। तो मैं तो इनका हितैषी हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ तुम सबसे बात करो, लेबल मत करो। तुम्हारी बात या तो सिर्फ कॉकरोचों तक रह जाएगी या फिर एक बड़ी ऑडियंस के पास जाएगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद भी उस विचार से सहमत नहीं है। अब इन किस विचार से सहमत है वो बताते नहीं हैं। मेरा भी ये मानना था कि जैसे जेपी आंदोलन हुआ, चाहे अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, पहले आंदोलन मुद्दे पे होता है, उसके बाद पार्टी बनाई जाती है। यहाँ पहले पार्टी बनाई गई, आंदोलन बाद में हो रहा है। तो इस तरह से इनकी एक मंशा पे भी सवाल उठ रहा है कि कहीं किसी पार्टी की बी टीम तो नहीं है। नहीं, ये बी टीम तो क्लियरली नहीं है। जो इनके स्पोक्स पर्सन है, पिछले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग इनके फाउंडर हैं। ये इनके पास पूरे मॉडल हैं। आपको अगर याद होगा, अरब स्प्रिंग के टाइम पे एक छोटा सा बहाना बना करके पूरे मिडिल ईस्ट में इन्होंने क्रांति ला दी थी। इनके माइंड में ये सारी चीज़ें हैं, ये उसी चिप को यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं। और ये इंडिया के मास को भी ऐसा समझ रहे हैं जो यूएस में बैठा होता है। यहाँ का डीप स्टेट सोरोस नहीं है, यहाँ का डीप स्टेट यहाँ का साधु महात्मा है, आम आदमी है। और ये लोग उसी आम आदमी, उसी साधु महात्मा से कटे हुए हैं, उनको गाली देते हैं। गाली कैसे देते हैं? बोलते हैं कि लोकतंत्र बिका हुआ है, ईवीएम बिकी हुई है। लेकिन वो तो बार बार किसी को जिता रहे हैं। तो आप बार बार जिसको गाली देते हैं उससे वोट कैसे पा सकते हैं आप? तो इनके माइंड में जो कह रहे हैं ना कि इनका मुद्दा कहीं नहीं है, पार्टी पहले। तो इसी वजह से ये जो मिसमैच हो रहा है, इसी वजह से है कि ये एसोस के लैपटॉप में जो है ये एप्पल का चिप लगाना चाह रहे हैं। ये मदरबोर्ड कोई है और सेमीकंडक्टर कोई और है। ये मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करके ये जेनजी को भड़काना चाह रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन चुनाव आयोग हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे कोई भी हो। इस तरह की इंस्टीट्यूशन को अटैक करके वो जेनजी जैसे आप जैसे लोग या फिर जो और अभी न्यूली इंडक्टेड जो वोटर्स हैं उनको भड़काना चाह रहे हैं। इन सारी सवालों के साथ साथ एक सवाल जायज़ भी है इनका कि पेपर लीक हुआ है, जिम्मेदार आदमी पे कार्रवाई कब होगी? नहीं, वो पेपर लीक पहले कुछ इतने बड़े सत्य हैं कि भारत की पूरी जितनी जनता है, इतने में कई देश समा जाते हैं। ठीक है, मिसमैनेजमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। पेपर लीक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उसके लिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना, यहाँ पे आज़ादी के नारे लगाना, बोलना कि हम जो है सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो भाई उखाड़ फेंके तो या तो तुम्हारे पास कोई विज़न होता है या तो इनके पास कोई अपना विज़न होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर आप बार बार जो है मुद्दे लेकर के क्यों आते हो? समझ रहे हैं? आपका सॉल्यूशन नहीं है। संस्थाओं को डिस्क्रेडिट ही इसीलिए ये करते हैं कि इन्हें लगता है कि जेनजी को भड़का करके ये लोग कुछ हासिल कर लें। जेनजी गधा नहीं है हमारा। यार ये एक चीज़ बताइए, आप लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई इसमें थप्पड़ मार दे रहा है। अभी जयपुर में गए तब जीत दीप को थप्पड़ मार दिया गया। पर ये हिंसा की जगह, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए आंदोलन में। हिंसा नहीं, ये देखो कोई हिंसा, इसमें मैं थोड़ा इतिहास में मैं भी जाऊँगा। गांधी जी हो, चाहे रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, कहीं भी पहले शुरुआत कही गई कि ये अहिंसक आंदोलन है, नॉन वायलेंस की थी। गांधी जी भी यही कहते। लेकिन हर बार ये अहिंसा के नारे अंत में खून खराबे पे और हिंसा में तब्दील होते ही हैं। यहाँ अलग बात है, यहाँ भी उस तरह की हिंसा कभी हुई नहीं है। भले ये एनआरकी वैसे ही लेवल की भड़काना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई कहता है कि हम अहिंसक हैं, समझो कि उसने एनआरकी में जा कर के अराजकता को फैलाना है, वही उसकी नियति होती है। ये जो थप्पड़ खाने की इनकी परंपरा है, ये अरविंद केजरीवाल शिरोमणि अरविंद केजरीवाल जी से शुरू हुई थी और अभिजीत दीप पे आकर के ठहर गई है। अरविंद केजरीवाल से शुरू हुई थी। वो तो खुद ही एज ए सीएम एनार्किस्ट, उन्होंने कहा मैं एनार्किस्ट हूँ। आम आदमी को पहली बार एक एनार्किस्ट के रूप में ढालने की उन्होंने एक सोच डाली थी, लेकिन जनता ने उसको डिनाई कर दिया। वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, वो गो एंड गॉन। तो मतलब आप यहाँ जांचने परखने आए हैं किस तरह के लोग यहाँ आए हुए हैं? चूतियों की भीड़ है शब्दों में कहें। मैं तो ये एक ऐसा जेनजी है, यहाँ पर पत्रकार ज़्यादा लग रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एंगेजमेंट फार्मर्स हैं, हर कोई अपना विजन लेके आया है। एक आदमी पे 1 मिलियन व्यूज, दैट्स इट। इनको किसी क्रांति से मतलब नहीं, किसी बदलाव से मतलब नहीं है। एक आदमी को पकड़ो, 1 मिलियन व्यूज लाओ, बात खत्म। एक आदमी पकड़ो, 1 मिलियन व्यूज़ लाओ। मतलब यहाँ जितने भी पत्रकार आए, मोबाइल लेके या जो भी लेके, वो मिलियन व्यूज़ के लिए आए हैं। किसी को इशू से लेना नहीं है, किसी को कोई समस्या से लेन देन नहीं है। यहाँ पर उनको पता है कि नई पार्टी लॉन्च होने की कगार पे है, तो एक व्यूज़ तो मिलेंगे ही, लोग भी जुड़ेंगे, है ना। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। तो ये जो भांति भांति के लोग यहाँ पे हैं, ये ऐसा नहीं कि हर कोई यहाँ पे ठलुआ है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे ठलुआ है। ये आ रहे हैं। पिछली बार भी 3 घंटे में इन्होंने अपना आंदोलन समेट लिया। मैं देहरादून से आया कि चलो कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स के नाम पे, किसी को कोई मतलब नहीं था। आज तो मैं इसलिए आया कि चलो क्या पता आज कुछ हो। नहीं, इस बार पोस्टर्स अच्छे हैं, मैसेजिंग अच्छी है, पोस्टर से और पानी वानी की व्यवस्था लगा रखा है। वहाँ पे खड़ा था, ध्रुव राठी का पोस्टर पकड़ा रखा है उसको। ध्रुव भी है? ध्रुव राठी ना खुद नहीं है, ध्रुव राठी का पोस्टर। मैंने कहा तुझे किसने पकड़ा है, उसको कोई पता नहीं है। मैंने कहा ध्रुव राठी क्यों आया कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना है। मैंने कहा तो कौन बनेगा एजुकेशन मिनिस्टर? ध्रुव राठी। इसके वीडियो चलवा दो टीवी। तो
किस तरह ये प्रोटेस्ट पूरा चल रहा है। आप हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं, ऑफ इंडिया लीड करते हैं। इनका कहना है कि ये पूरी भीड़ जो है मिलियन व्यूज़ के लिए आई है, किसी को मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है, और न ही इस तरह के प्रोटेस्ट कुछ हमारे देश में कोई बदलाव ला पाए हैं, न ला पाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक हमें और मिले हैं। ये पूरा आप क्या दिखा रहे हैं, ये बजट का जो खर्चा घटता जा रहा है? बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 2014-15 से पहले जो भी शिक्षा के लिए जो भी बजट अलॉट होता था वो करीब 4.50% होता था। अच्छा। बट बीजेपी सरकार के आने के बाद 2026-27 में 2.60% ये हमारा एजुकेशन पे बजट पास ये डेटा कहाँ से मिला आपको? पूरा डेटा ये डेटा गवर्नमेंट की साइड से डेटा ये मिला है। अब निकाला है? हाँ, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डेटा निकाला है और ये आपका आपने आयशा से मांगा तो आयशा ने? यस। आपने खुद कोई रिसर्च नहीं? नहीं, मैंने रिसर्च करी है इसकी। ये ऑलरेडी रिसर्च होकर रखा हुआ है। कहाँ, मतलब आपने क्या रिसर्च पढ़ा इसमें? मैंने ये रिसर्च किया कि 2014-15 में जो भी एजुकेशन के लिए जो भी डेटा आया था वो कितना था, और 2026-27 के लिए क्या अलॉट हुआ है वो आया। तो ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि पहले यहाँ पे ज़्यादा था, ज़्यादा परसेंट ज़्यादा बजट अलॉट होता था हमारे देश के नौजवानों के लिए, एजुकेशन के लिए। वो चीज़ें धीरे धीरे घटती जा रही है। ये बजट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ सोर्स? यस, हाँ, बजट डॉक्यूमेंट से इसको निकाला गया, ये सोर्स निकाला गया। आपने इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ा है बजट डॉक्यूमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कितने IIM पहले थे, कितने 14 के बाद बने हैं? इसकी जानकारी तो अभी मुझे नहीं है। कितने IITs बनाए गए उसके बाद? IITs करीब 24 या 26 IITs बनाए गए। और 14 के पहले कितनी थी? 14 के पहले और कम थी। 7 रही थी। हाँ, 7 6-7 के 26 पे आए। यस। एम्स कितने बनाए गए? एम्स का मुझे आइडिया नहीं है। मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, तो बीटेक के बारे में मुझे पता। इंजीनियरिंग कॉलेजेस NIITs हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, IIT है, उसके NIT बारे में जानकारी। इंस्टीट्यूट बढ़े हैं? हाँ, इंस्टीट्यूट्स बढ़े, बिल्कुल बढ़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा है, बट जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बेटर नहीं हुई है पहले की कंपैरिजन में। यस, मतलब आप क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे CBSE एग्ज़ाम, CBSE का ये पेपर लीक हुआ, उसके बाद उसके पहले नीट का लीक हुआ था, कई सारे एग्जाम पेपर लीक हुआ। आपका सवाल जायज़ है, लेकिन जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनका इस्तीफा चाहिए, ठीक है। इस्तीफे के साथ साथ आप पार्टी बनाने की बात भी यहाँ हो रही है, तो आप पार्टी के साथ हैं कि इस्तीफे के साथ? मैं अभी स्टूडेंट के साथ हूँ। जो 14 लोगों ने सुसाइड किया उनके साथ हूँ। उन्होंने सुसाइड किया, उसका रिस्पॉन्सिबल धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मिनिस्टर हैं, मैं उनको रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। उनका इस्तीफे के बारे में बात करता हूँ। मुझे कॉकरोच जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो अभी मुखौटा लगा? कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा की बात कर रही है। नहीं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी पहले पार्टी बनाता है, ये फिर मुद्दा उठाता है। पार्टी अभी एक्चुअल में कोई पार्टी नहीं है। ये एक्चुअल में कोई पार्टी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी अगर नहीं, एक सेकंड इसको देखिए, आयशा दिखाइए, ऐसा देखिए, ये आप आयशा को सपोर्ट करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं? मतलब क्यों नहीं, मतलब सिर्फ ये जब तक कॉकरोच जनता पार्टी देश के नौजवान बच्चों के साथ है, स्टूडेंट के साथ है, तब तक मैं साथ में हूँ। अगर ये भी कल को कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि देश के कुछ भी अगर गलत कर सकते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे कि बीजेपी में जाके मिल गए, शामिल हो गए, तो मैं तब तो नहीं सपोर्ट कर सकता ना इसको। ये अभी तक नीट, इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है अभी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। मुद्दा बाद में आया ना, पार्टी पहले बन गई, ये सवाल है। ये पार्टी है ही नहीं, ये पार्टी है ही नहीं, ये तो सोशल मीडिया की पार्टी, ये तो सोशल मीडिया की पार्टी। आप नहीं मानते पार्टी? मैं पार्टी नहीं मानता। CJP 2029 करके एक हैंडल बना दिया था। हैंडल बना हुआ ऑफिशियल है, कुछ ऑफिशियल कुछ भी नहीं, ऑफिशियल सस्पेंड किया गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी ट्विटर पे सस्पेंड कर दिया गया। वही चीज़ ना, ये चीज़ें मैं भी फ्यूचर में हो सकती, मुझे नहीं मतलब। मैं आज की बात करता हूँ, 20 जून 2026 की बात करता हूँ कि आज के दिन ये कॉकरोच जनता पार्टी जो कि सपोर्ट करती है, जनता पार्टी तो नाम में ही पार्टी है, आप कह रहे हो पार्टी नहीं। ऐसे आयशा है, नाम स्टूडेंट यूनियन है, यस, ये एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। कॉकरोच जनता पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है नहीं पता मुझे, नहीं, लेकिन ये जब वहाँ से चले थे तो पार्टी बना के चले। करेक्ट। उनको एक मुद्दा मिल गया, इंडिया भागा है, ठीक है, मैं बताता हूँ, पार्टी वापस इंडिया वापस भाग जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी बनी, मुद्दे से पहले पार्टी बनी, उसके बाद इनको लगा एक मुद्दा मिल गया, चलो इसी में अपना हम लोग सब निपटा लेंगे, ठीक है। करेक्ट एग्जैक्टली। जबकि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 या जब से नीट पेपर आउट हुआ है तब से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, हर शहर में प्रोटेस्ट कर रही है। उनसे आपका कोई सरोकार नहीं है? नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को भी सपोर्ट करती है, अभी राहुल गांधी जी गए हुए थे कोटा, वहाँ पे भी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात करी, मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप ये बात करो कि कांग्रेस पार्टी के हर एक मुद्दे के लिए सपोर्ट करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई कांग्रेस पार्टी सड़कों पर हर शहर में प्रोटेस्ट कर रही है ना? राइट। तो आपका सरोकार उनसे नहीं है कुछ? क्यों नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, पेपर लीक हुआ है, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, तो मैं सपोर्ट करता हूँ। भाई आप इस्तीफा ले लो, मैं आपके साथ हूँ। वो पार्टी यहाँ पे आए, मैं आ जाऊँगा साथ में। तो ये आप कॉकरोच, मैं सिर्फ कॉकरोच ऐसा के साथ, अगर मैं
पार्टी बना के आए, सोचे मुद्दा मिल गया, नेता बन जाएंगे। नेता बन नहीं पा रहे हैं, आप लोग को भड़का रहे हैं यहाँ पर। नहीं, कोई नहीं भड़का रहा है। अगर ये बोले कुछ ऐसा काम करने के लिए बोलेंगे जो कि असंवैधानिक है, तो हम नहीं करेंगे। कोई भी जेनजी ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के भी बहुत अपना रीजन है। 14 लोगों ने सुसाइड किया है। जिसका मांग जायज है, वो मैंने कहा आपका डेटा जायज है, मैं उन्हें ये सारी मांग अपनी जगह है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बैठे हैं, अगर उनका मकसद पार्टी बनाना है या आप लोग को इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो वो गलत है कि सही है? वो सेक सकते हैं, लेकिन जब तक असली मुद्दे पर वो बात करेंगे तब कांग्रेस राहुल गांधी पार्टी बनाना गलत नहीं, कोई भी पार्टी बनाना गलत नहीं है। गलत नहीं है। अगर ये बनाना चाहते हैं ये बना ले, लेकिन ये जनता के मुद्दे पे बात करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो जगह पार्टी बना रखा है, आपको पता नहीं क्यों पता है? नहीं, ऑफिशियल कोई पार्टी नहीं है, ये सोशल मीडिया की पार्टी अभी एग्जैक्टली बनी हुई है। ऑफिशियल पार्टी नहीं मानता। ऑफिशियल जब बनेगी तब मेरे मानने से क्या होता है। आपका नाम? मेरा नाम दानिश है। दानिश जी हैं। दानिश जी का कहना है कि ये मुद्दों के साथ हैं, ये नहीं मानते कि कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी है। अगर ये लोग भटकेंगे तो इनको छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं कांग्रेस के साथ भी हैं, मुद्दों के साथ हैं, बिना मुद्दों के साथ नहीं। कांग्रेस पार्टी जो डिमांड रख रही है, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी जनता के साथ है, जो जनता के लिए काम करेगी, मैं उसके साथ हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कांग्रेस है या फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी। इस बात से मुझे आपका एम्बिशन है नेता बनने का? नहीं, मुझे कोई नेता बनने का कोई शौक नहीं है। अभिजीत दीप के नेता बनने आए हैं अमेरिका, वो बनने आए हैं, वो बने, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे यानी कि स्टूडेंट्स के साथ हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर वो साथ नहीं है तो उसके साथ नहीं है, सीधी सी बात। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इसमें मुझे एक पोस्टर दिखा, इसमें ध्रुव राठी जो कि एक यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम है, उनकी फ़ोटो है उसमें। नमस्ते दोस्तों, आज इनका पर्दाफाश हो चुका है, जनता जाग चुकी है, इनका बचना नामुमकिन है। साथ में जो रेफरेंस दिया हुआ है, जिसने पोस्टर छपवाया है, उनका नाम इंडियन ओस्मान फैजल अली है, USA से। साथ में जिन्होंने ये पोस्टर छपवाया है, उनका नाम इंडियन ओस्मान फैजल अली है, जो कि अमेरिका रहते हैं। चैलेंज टाइम 50 मीटर का कंटेंट, 50 मिनट का कंटेंट, ये पूरा 50 मिलियन का कंटेंट, ये पूरा इनका सिस्टम है। अब ध्रुव राठी का इस पूरे प्रोटेस्ट में क्या रोल है मुझे नहीं पता, और ये उस्मान फैजान अली का रोल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रोटेस्ट में ये पोस्टर घूम रहा है। अब इस सब पोस्टर के मायने क्या हैं, ये आप समझ सकते हो कि किस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को एक रंग दिया जा रहा है। एक लोगों में या फिर जो जेनजी है या फिर जो यूथ है, उसको कैसे डाइवर्ट करना है, किस तरह से उसको घुमाना है, इस तरह के पोस्टर सर्कुलेट करके ये दिखाना है कि ये जो कंटेंट है 50 मिलियन का कंटेंट है, कोई उस्मान फैजल अली है वो USA से इस तरह के पोस्टर चिपकवा के यहाँ पर दे रहा है। मैंने पहले भी कहा कि इस बार जो पूरा प्रोटेस्ट है, तैयारियाँ ज़्यादा हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन लोग उतने ही हैं, भीड़ मुझे लगता है शायद कुछ कम ही हो। ज़्यादा यूट्यूबर हैं, सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा है, लोगों की संख्या जो प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हुए हैं उनकी संख्या बेहद ही कम है।